एक्सरसाइज है 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का दो रेडियस, सुनो फिगर ड्रॉ करना पहले समझो। यहाँ पर 5 और 3 का दो रेडियस है ना बाबू, 5 का और 3 का, ठीक है। तो निकल देखो, हमने बताया था कि एक क्या करेंगे बाबू, सर्कल ड्रॉ करेंगे। कितना वाला, 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। यहां से कितना डिस्टेंस है इसका बाबू, 5 है। लेकिन बोला है इसका सेंटर से जो 3 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस सर्कल है उसका सेंटर कितना दूर पर है, 4 पे दूर है। तो मान लेते 4 यहाँ पर आएगा, तो ये किसका सेंटर हो गया, छोटका का। तो छोटका कहाँ खींचाएगा, 3 से खींचेगा। उसका सेंटर कितना है, यहाँ से 3 नाप के इधर नापो, इधर नापो, 3 आर्क क्या करो, एक गोला करो। ये क्या हो गया बाबू, एक सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। और लाइन खींचेंगे तो लगभग ऐसे खिंचाता ही है, लगभग कैसे खिंचाया। अब सोचो बाबू, यहाँ से जो दूरी यहाँ पर है, कितना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी कितना होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखोगे ये सेंटर अगर है, ये सेंटर है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ये 3 है और कुछ ऐसे बन रहा है, यही ना है, यही ना है बाबू। तो ये जो यहाँ से यहाँ का 3 है, तो यहाँ के यहाँ क्या होगा, 3 होगा। तो शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन देखो जो उसने बनाया है ना, थोड़ा सब काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, उसमें डीपली जाना पड़ेगा। सुनल तुम कब सुधरेगा यार, थ्योरम क्या नहीं लिखा सुनल, तुम थ्योरम क्या नहीं लिखा, डंडा कहाँ है, तो इसको पहले आज बताते हैं। थ्योरम क्या नहीं लिखा था, बहुत जल्दी, तुम्हें जल्दीबाजी बहुत रहता है। हाँ दो पहले इधर, हाँ ध्यान तुम्हारा रहता है क्या, दो इधर, हाँ दो, हाँ बहुत मेहनती हो गया ना लड़का, दो इधर, हाँ दो इधर, हाँ दो, कल से खाने खा रहा था, दो हाथ इधर, 2 थ्योरम था ना, 2 हाथ दो इधर, 2 जितना थ्योरम छोड़े उतना ही पीटेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो। तो मान लेते हैं इसका सेंटर नाम देते हैं क्या, O, इसका सेंटर देते हैं बाबू B, ठीक है। इसका नाम देते हैं A और B। अब चलो यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करेंगे, A को किससे मिलाएंगे, और इसको ऐसे, क्लियर। अब बताना, एक टेंजेंट या कॉर्ड को रेडियस कितने कैसे बांटता है उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो गिवन लिख लो बाबू यहाँ पर, ये गिवन छोड़े आप लिखोगे, इन ट्रायंगल, सुनो इन ट्रायंगल चले जाओ किसमें, AOP है लड़का, इन ट्रायंगल AOP में चले जाते हैं, किसमें, AOP में। एक बात बताओ, AOP में क्या देखने को मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब किससे चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अरे गलत नहीं, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया, हाँ बना लो, ठीक है। तो हम देखेंगे वो बोल सकते हैं क्या, एंगल AOP बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों, ठीक है, 90 डिग्री हम क्यों लिखे बाबू, बताना तो पहले। हाँ क्या चीज दिया है उसमें ना, डायरेक्टली घुस जाओ, उसमें कंट्रैक्शन हम लोग किया है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। मतलब 90 डिग्री कैसे हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये OP है, इसका भी कुछ नाम कर दें, देखा M दे देते हैं। जो PM जो है ना बाबू, उस AB को क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, हाँ लंब से विभाजित किया है ना। तो लिखो यहाँ पर PM परपेंडिकुलर AB, PM जो है परपेंडिकुलर किसका है, AB का। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि बाबू ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, एक कॉर्ड यानी चाप नहीं सही, जीवा। तो जब जीवा पे त्रिज्या गिरता है हमेशा कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। चलो ठीक है। अब एक बात बताना बाबू, AP का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, या रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल है ना, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, बड़े त्रिभुज का त्रिज्या, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, ऑफ लार्ज सर्कल, या लिख लोगे बड़े वृत्त का, हाँ बड़े वृत्त का त्रिज्या,
हाँ ये तो सब गिवन में है, ठीक है। एक चीज हुआ है बाबू, यहां से यहां का दूरी कितना है पता है क्या? यहां से यहां का दूरी पता है क्या? 4 है, क्योंकि इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी 4 है। तो क्या हम लिख सकते हैं OP बराबर 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, है ना। लिखोगे दोनों वृत्तों की केंद्र की दूरी, दोनों वृत्त की केंद्र की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल, है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर बिटवीन टू सर्कल, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, हाँ हाँ, दोनों वृत्त की केंद्र की दूरी, यही दिया है ना बाबू। अब चलते बाबू हम निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या निकालेंगे बाबू? बाय पाइथागोरस थ्योरम, परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। क्या क्या होगा बाबू पाइथागोरस परिमेय से? क्या हम लिख सकते हैं, जब ये राइट एंगल है, देखो इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका निकालना है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर जो भी है, तो OA बराबर कितना होगा? हाँ हाँ, OA इक्वल टू रूट अंडर में AP का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। क्लियर? चलो करो। वो सब कहाँ भाग गया? हाँ 4 लिख दो वहाँ पे, भूल गया मैं। हाँ देखो बाबू, उसमें जो बाजी बताया है ना, उसमें सुनो संदीप, कंडक्शन क्या है, तो ये बराबर मिला है और ये बराबर ये होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो जितना ये है उतना ये, तो इसको पहले फाइंड तो करोगे ना, तो बोले वो फाइंड कैसे करेंगे? 3 कैसे आएगा, वही पूछ रहे थे। 3 यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी है और ये कटा ही यहीं पर है, इसलिए इसकी भी लंबाई क्या हो गई थी? सेम हो गई थी। तो चलो हम लोग प्रूफ करके कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखो बहुत 4 सेंटीमीटर OP बराबर, हाँ क्या 25 का स्क्वायर माइनस 16, सॉरी 25, ठीक है, हाँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर लोगे, कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 16, सॉरी 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा बाबू? रूट अंडर 9, यानी कितना आ जाएगा? 3। OP का वैल्यू हमारा, OA का वैल्यू आ रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। OA का वैल्यू हमारा मिल गया। अब बोलोगे यहाँ मतलब हेयर OA इक्वल टू OB, क्यों? दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी आपस में क्या है? इक्वल है ना, ठीक है। क्यों? यही तो रीजन लिखना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये रेडियस है ना बाबू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। या ये नहीं लिखोगे तो एक चीज और लिखने का हमारे पास मौका मिल रहा है, सुनो, रेडियस हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन है इसको क्या करेगा? 2 भागों में बांटेगा। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि MP बाइसेक्ट, आ जाओ, MP बाइसेक्ट AB, MP बाइसेक्ट AB। ये कौन सा टाइम है? मम्मी बोलिए तब आ रहे हो? कितना से बोले थे क्लास करने के लिए सबको? मम्मी जाके बोली तब आ रहे हो? आज से छुट्टी हो गया है, आज लास्ट क्लास था ना। तो नहाता ही क्या है? अब बताओ, अब क्लास तो खत्म हो गया सबका, आज लास्ट था, अब तो सीधे खुल रहा है 6 तारीख को। आज 2 दिन क्लास चला, 3 दिन कहाँ गए थे? उसमें कहाँ गए थे 2-3 दिन से?
और तुम आए हो देखो कितना लेट आ रहा है, पहुंच रहा है इसमें सीधे आधा घंटा लेट आ रहा है सीधे। तो जाओ तब, हाँ खेल रहा सब बच्चा, तो खेलो तब तक। भाग गया सब, देखो खेलो, बाय बाबू। हाँ बाबू, अगर रेडियस देखो, यही तो समझना है, अगर रेडियस लेके चलते, सुनो, अगर रेडियस लेके चलते तो झमेला ही नहीं था इतना सब करने का, क्योंकि यही है, ये रेडियस है 3, तो ये भी कितना 3, तो 3 से डबल जो बेजिक बताया वो हो जाएगा। लेकिन मैं रेडियस लेके नहीं चल सकता ना, क्योंकि मैं पहले से क्या लेके चला हूँ, इस पॉइंट को लेके चला हूँ, और ये पॉइंट इसको क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। अब बताना यहाँ पर, इसका दोनों का वैल्यू पता है ना, अब किसका वैल्यू निकालना है, कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी लिखोगे बाबू, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी मतलब जीवा ए की लंबाई, ए बी की लंबाई, ए बी जीवा एम बी की लंबाई, ओ ए इजकल टू ओ बी, सॉरी प्लस ए बी। सही है आप तक? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी है ना, इसके जीवा की लंबाई कितनी सुमित, ए ओ प्लस ओ बी, ये दोनों जोड़ेंगे ही लंबाई होगा। अब देखो तो दोनों का वैल्यू निकला है, ओ ए का वैल्यू इतना निकला है और ओ ए ही ओ बी के बराबर है, तो बस लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्या इतना सब किस चार्ज कर रहा है? बनाने का कल तरीका बताए थे ना। हाँ लेंथ लिखो, डिस्टेंस लिखो, बातें की है ना, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखो, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, लेंथ लिखो, बेटर रहेगा, है ना, है ना। हाँ अरे तो उसमें काम करो ना, उसी का एक कोई होता है ना मोटा सा एक क्वेश्चन समझ लो बाबू। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल, सुनो पहली बात हमने सब जानते हैं कि अगर 2 इक्वल जीवा हो, सेम जीवा हो लंबाई में, तो वो सेंटर से सेम दूरी पर रहता है। हमने कल बताए थे पिछले क्लास में कि एक सर्कल के अंदर एक सेम साइज का हो तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस कुछ और कह रहा, समझ लो बात को। चलो ये हो गया हमारा सर्कल, ये है एक जीवा और ये है दूसरा जीवा। क्या बाबू, सेंटर से मतलब सेम दूरी पर होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत इधर हो गया कोई दिक्कत नहीं। चलो आप समझ लो, क्वेश्चन में क्या रहा है, 2 जीवा हैं, 2 कॉर्ड है, दोनों ही इंटरसेक्ट किया किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। अब बोला कि ये प्रूव करो कि जो सेगमेंट है, आप सेगमेंट किसे कहते हैं बाबू, जो लाइन काटता है तो उसका एक पार्ट क्या कहते हैं, सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का क्या है, बस यही प्रूव करना है तुम्हें। हाँ ठीक है, तो पहले इसका नामकरण करते हैं बाबू। इसका नामकरण क्या कर देते हैं, ओ, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी डी, और इसका नाम क्या देते हैं, ई। अरे नहीं इसे पी दो, एक्स्ट्रा है ना। चलो ठीक है, अभी बहुत सारा नाम देना बाकी है। अब बोलोगे कैसे प्रूव करेंगे, तो पहली बात है कि दोनों ही आपस में क्या है, ए बी और सी डी क्या आपस में बराबर है, बोल दिया पहले, ठीक है। चलो गिवन में लिखो जो लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन में गिवन में लिखोगे बाबू, गिवन में ए बी बराबर सी डी है ना, ये गिवन है, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों का जो रेडियस कॉर्ड है आपस में बराबर है। एक बात बताना बाबू कि जब ये दोनों बराबर है तो कट किया है लेकिन बाइसेक्ट नहीं किया, ये भी नहीं बताया है। अच्छा बताना, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं थ्योरम से, अगर कॉर्ड इक्वल हो तो उसका डिस्टेंस भी सेंटर से क्या रहता है, इक्वल। तो इसका भी कोई नामकरण कर देते हैं। अब इसका एफ कर दो, ई और एफ। ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। इक्वल कॉर्ड हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड हैव
इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बाबू अगर एक सर्कल का एक ही कोड मतलब दोनों कोड बराबर हो तो उसका सेंटर से दूरी क्या रहता है, बराबर होता है। ठीक है, अब चलो हमारे पास यहाँ पे मिल गया, दो चीज तो हमारे पास मिल गया। अब चलते हैं प्रूव करने के लिए। पहली तो ये दोनों बराबर दिया है, ठीक है, चलिए कर लो। हाँ हाँ क्या हुआ, अरे छोड़ो ना उसको, करने दो जो करना है। हैव दो है ना, है तुमने हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में यहाँ पर कि समान जीवा का दूरी केंद्र से समान होता है या बराबर होता है। ठीक है, equal chord have the equal distance from center। ओके, कंट्रैक्शन देखो टू शो, हमें क्या शो करना है बाबू बताना। पहले तो पहला शो करना है कि एपी किसके बराबर है। टू शो एपी इक्वल टू डीपी, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है बाबू, सीपी इक्वल टू बीपी। मतलब हमें टारगेट भी मिला है। हाँ, दोनों का सेगमेंट आपस में क्या करो, ये बड़े वाले सेगमेंट बड़े से बराबर, छोटे वाले सेगमेंट छोटे से बराबर होना चाहिए। लिखो वी कंस्ट्रक्ट है ना, वी कंस्ट्रक्ट रचना, लिख लो रचना, लिख दो डायरेक्टली। कंस्ट्रक्ट यानी रचना, रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे यहाँ पर ओ ई परपेंडिकुलर ए बी और ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। ये हम लोग कंटेक्स्ट किए ना, आपको दिया नहीं थे इसमें। रचना लिखो ना, हिंदी में लिखो रचना, बाबू रचना लिखे, लिखो डायरेक्टली ओ ई परपेंडिकुलर ए बी और मतलब एंड ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। ये हमारे पास दिया हुआ है, मिल गया हमारा रचना, एक तो कंस्ट्रक्शन कर लिए। मतलब एक लाइन भी अपने मर्जी से हिलाओगे ना बाबू तो उसका रीजन देना पड़ेगा। परपेंडिकुलर रचना किए हैं, अब बताना परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको दो भागों में बांटता है ना बाबू। तो बताना कि ये लंबाई से क्या रहेगा, इक्वल। ये पूरा यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगा, इक्वल। यानी ये डिस्टेंस बराबर इतना प्लस इतना, और ये डिस्टेंस बराबर इतना प्लस इतना। हाँ, इधर को हटा देना हमको। अब चलो ये तो माजरा में फंसता है। अब बताना कि यहाँ का डिस्टेंस इसका डिस्टेंस से क्या होगा, अगर बराबर हो गया, सोचो ये डिस्टेंस इसका डिस्टेंस से क्या कर दें, बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम डिस्टेंस को इसके डिस्टेंस से बराबर कर देते हैं तो हमें लास्ट में एक चीज़ और मिलेगा क्या, कि इस पूरे डिस्टेंस से अगर इसको घटाएंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, और इस पूरे डिस्टेंस से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा। चलो तो काम करो बाबू, यहाँ पर एक, हाँ क्यों बाबू, इसको ज्वाइन करने के पीछे राजीन बता सकते हो सीपीसीटी काम करेगा नहीं करेगा। और सीपीसीटी के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए था ना, इसलिए करना पड़ा। चलो तो जैसे हो सके तुम्हें क्या करना है बाबू, इस साइड की साइड से क्या करना है, कांग्रेस नहीं, इक्वल करना है। सीपीसीटी से होगा, और सीपीसीटी के लिए पहले क्या करना होगा, कांग्रेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाव कर लो यहाँ पे। अब चलो यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, अभी तक तो बाउंडर बांध रहे थे ना। नाउ इन ट्रायंगल किस में चलते हैं बाबू, छोटका कौन है, ओ ई पी एंड ट्रायंगल ओ एफ पी, ओ एफ पी में हम चलते हैं। ध्यान में फिगर को बाबू, तीन चीज बराबर कर दो, कांग्रेस हो जाएगा। कौन कौन बराबर कर सकते हैं बाबू, पहली बात कि ये आपस में बराबर होगा, हमने लिख दिया पहले यहाँ पर ओ ई बराबर ओ एफ है। चलो इसको इक्वेशन प्रूव है बाब, या चलो इक्वेशन मान लो तो यहाँ पर कहीं पर 1, हम तो जगह नहीं बचा है। अगर इक्वेशन 1 मान लेते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख देना,
सही रहेगा, मतलब डिनोट करने के लिए, है ना। सर हाँ मिल गया तो क्या चीज मिल गया थी नहीं मिल गया ना, चलो लिखो ओ ई इजकल टू ओ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। एक चीज बराबर हो गया, दूसरा ओ पी दोनों में क्या है, हाँ समान है, सर ईपीएफपी समान यानी क्या लिखोगे बाबू, कॉमन। चलो ये कॉमन हो गया, एक चीज और ढूंढो बाबू। ईपीएफपी हाँ ईपी और एफपी ये तो बराबर करने जाना है। ये करना है हाँ 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 इक्वेशन 1 यहाँ पे है बाबू, इसको इक्वेशन 1 माने हैं, यहाँ पे वही ओ एफ बराबर था। सर हाँ तो ये दिखा रहा है कि इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया है, यहाँ से क्या करने चल रहे हैं, कांग्रेस करने चल रहे हैं। तो कांग्रेस में बाबू जो चीज़ दिखाएंगे अगर गिवन में नहीं है तो मैं उसको ऊपर बराबर किया कि नहीं किया है, तो टीचर को दिखाना पड़ेगा ना कि आप इक्वेशन 1 देखिए ये बराबर कैसे हुआ। टीचर क्वेश्चन करेगा बोले क्या इक्वेशन 1 देखिए, टीचर इक्वेशन 1 देखा, वो यहाँ पर बराबर किया है, ठीक है, मतलब ये ठीक है, ठीक है। नहीं तो टीचर ढूंढते ही कहाँ से आ गया। एक चीज़ और चाहिए ना बाबू, हाँ बताना जब इस पे गिरेगा तो हमने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखे कि नहीं लिखे, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर लिखे कि नहीं लिखे हैं, रचना किया है कि नहीं रचना किया है। तो एक एंगल क्या हो जाएगा बाबू, इसका ट्रायंगल का नाम ओ ई पी, ओ ई पी इजकल टू ओ एफ पी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यही लिख देंगे ना, यही लिख देंगे, इतना परपेंडिकुलर इतना, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी लिखो चाहे ए पी लिखो, बात देखिए ना, ए पी लिख सकते हो। एंड फिर क्या लिखेंगे, ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। ये क्या हो रहा है पीछे, फिर से स्टार्ट। ये पेज तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है बाबू, तुम कब तक रखेगा उस पेज को बता तो पहले। जब तक खत्म ना हो हाँ? कब तक पेज मरते रहे हुए हैं। अरे तुम कॉपी ले लो, ठीक है। सर आगे बताइए ठीक है बाबू, 3 चीज बराबर हो गया ना, कांग्रेस हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ई पी कांग्रेस ट्रायंगल कौन है, ओ एफ पी, किसके तरह होगा, साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड, है ना, बाई साइड एंगल साइड से दोनों को देखो, इसीलिए हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, समझा, नहीं तो हम सोचे कल भी खींचेंगे थोड़ा, लेकिन देख लो। हाँ हाँ छुट्टी, ये लोग हल्ला करेगा ना, नहीं हो पाया क्लास आज तो कल से स्टार्ट हो रहा पूरा धूमधाम, दिन भर बजेगा। 6 तारीख तो मैं 6 तारीख नहीं है पगला, 5 तक है, 6 को आना है। अरे इतना भी थका का नहीं रहेगा कि तुम क्लास नहीं करने आएगा, है ना। अरे बाबू बताना इसको हम क्यों किए कांग्रेस, क्योंकि आपको किसको किसको बराबर करना है, ईपीएफ इसको बराबर कर सकते हैं। चलो अब टारगेट वहीं पे है ना, हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से कुछ मिटा हुआ ध्यान देना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा, सो ई पी इजकल टू एफ पी, हाँ हाँ एफ पी बाई सी पी सी टी। चलो बहुत अच्छा। अरे लॉक क्या करेगा झूठे का लॉक करके क्या करोगे, भाई पीछे बक बक सन दो। अब देखो सुनो, सबसे पहले हम बताए थे जब भी प्रूफ करो रास्ता ढूंढो तब प्रूफ करो, तो बोलोगे इसको जरूरी क्या था। अब सोचो बाबू, ये पूरा लाइन इस लाइन का क्या है, इक्वल है ना। अच्छा बताना, ये लाइन इसको 2 भागों में बांटा है, तो ये भी लाइन क्या इसको 2 भागों में बांटा। बताना अगर मैं बोलूँ ये पार्ट इस पार्ट का क्या होगा, बराबर होगा, और यहाँ से यहाँ का क्या होगा। अच्छा चलो, जब ये तुम देखो, हम पहले शॉर्ट कर दे रहे फिर लिखवा देंगे। अगर मैं लिखूँ सी एफ जो है किसके बराबर होगा,
बी के बराबर होगा ना, जो सी एफ है बी के बराबर होगा। एक बताना, ये दोनों ही बराबर है तो इसमें से भी वही चीज घटाओ। सी एफ क्या, सी एफ में से क्या घटाएंगे, पी एफ, सी एफ माइनस क्या, पी एफ, और बी ई माइनस ई पी। बोलो क्या, सी एफ में से पी एफ घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तभी भी आंसर सेम ही मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में, जब इक्वल साइड में से इक्वल चीज घटाओगे तो इक्वल वैल्यू मिलेगा। जैसे बोलोगे यहाँ पर 10 10 है, कुछ संख्या है बाबू, मान लेते हैं कि ये, अगर मान लो कि ये 2 है तो भी कितना होगा, बराबर है दोनों। इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 2 घटाओ, कितना मिलेगा, 8 8 ही मिलेगा ना, तो वैल्यू आपस में मिलेगा। अब बस हमें यही प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर, यहाँ से लेकर ये साइड बराबर और यहाँ से लेकर ये साइड बराबर। अच्छा था, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना है, इसको जोड़ना होगा और इसमें से इसको घटाना होगा। तो 2 बार मेथड लेके चलना है हमको। हाँ, अरे वो सो क्या करना, ध्यान दो तो, हमें एपी को डीपी से क्या करना है, इतना बराबर करना है ना। चलो सीपी, अरे तो बराबर हो गया, ए पी और डी पी क्या करना है, बराबर करना है। सबसे पहले लिखोगे हेयर, ये कहाँ हो गया, हेयर मतलब यहाँ। बताना बाबू ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। मैं दोनों का हाफ कर सकता हूँ, तो ए बी को भी क्या किया मैंने, चलो दोबारा लिख देते हैं, ए बी को मैंने क्या किया, हाफ किया, और सी डी को भी क्या किया, हाफ किया। बताना क्या मिलेगा हमें, ए बी को हाफ करेंगे तो ए ई, चलो ठीक है बहुत अच्छा, ए ई, उधर के क्या हो रहा है, ए चलो सुनो तुम घस को उधर, अब साउंड निकल के पीछे सोचना दोनों को हम क्या करेंगे। तो ए ई बराबर डी एफ मिल गया ना बाबू। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए पी को किससे बराबर करना है। एक बात बताना, ए ई में अगर हम जोड़ दें, क्या ए ई में ए पी जोड़ दें और एडी में ई जोड़ दें, यहाँ से यहाँ बराबर हो गया, एक चीज तो यहीं बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एडिंग बोथ साइड क्या, या लिख दो ऐसे डायरेक्ट लिखो बाबू, ए ई में हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, ईपी, ईपी, और डीएफ में क्या जोड़ने जा रहे हैं, डीएफ में एफपी। बाबू एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं, दोनों ही तरफ जोड़े हैं और दोनों का ही वैल्यू आपस में बराबर, ये तो बराबर था ना, और उसमें बराबर बराबर चीज क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वैल्यू भी क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये ए पी और डी पी। एक चीज तो प्रूफ हो गया, क्या दो हुआ, ए पी को डी पी, अब सी पी को डी पी करना है, अभी कहाँ हुआ, ये ई पी है, हमें यह करना है, हमको ई बी करना है, ई बी, सी पी है ना, हाँ बोलो, बी पी, हाँ कहाँ है अभी तो, इसलिए बोलते बात मत करो बैठ के पीछे। ए ई और ई पी, ए ई सुनो यहाँ पर, ए ई और ई पी मिलकर क्या बनेगा, अरे ये है यहाँ से यहाँ का दूरी और ये है यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों मिलकर क्या बनेगा, पूरा होल दूरी मिलेगा ना। मान लो कि एक रास्ता है जिसका नाम है ए ई है और इसका नाम है ए ई और इसका नाम है ई पी, दोनों मिला तो ए पी, यही बताना था। तो यहाँ से इसका दूरी और ये मिलकर पूरा फुल बन गया। एक चीज तो प्रूव कर दिए इससे, चलो ठीक है। अब किस में चलने वाले हैं, अब बाबू बताना सेम प्रोसेस, तो क्या लगता है बाबू, अच्छा लंबा कहाँ है, ध्यान दो तो, यहाँ तो गिवन ही है, ये सीपीसीटी करना है, हम यह स्टार्टिंग यहीं से किए हैं रियल में, ये तो हर किसी का आता है ना बाबू। इसका टारगेट था साइड को बराबर करना। एक बात बताना, फिर अगेन किसको एक साथ से करिए, अगेन करेंगे इसको, फिर क्या करेंगे, आधा करेंगे यहाँ से, इसको जब आधा करेंगे तो इस बार ए ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ही नहीं लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, इधर आ रहे हैं ना हम, अगेन मतलब पुनः क्या लिखेंगे बाबू, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है ना, तो ए बी डायरेक्ट लिखो ना, हटाओ, ए बी बाई हाफ किए और सी डी को क्या किए, हाफ किए। अब क्या लिखेंगे इस बार,
ई बी क्या लिखेंगे बाबू? ई बी इजकल टू सी एफ, ई बी इजकल टू सी एफ। अरे कोई बात नहीं, लिखो नहीं जैसे लिखना। अब बताना ई बी में से कहाँ है? ई बी में से क्या घटाएंगे? ई पी। और सी एफ में से क्या घटाएंगे? तो क्या बचेगा? बस यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस यही सेम, ई बी में से घटाएंगे, ई बी में से क्या घटाएंगे? ई पी। और सी एफ में से क्या घटाएंगे? पी एफ। तो जब ई बी में से ई एफ घटा दिए, ई बी में से ई एफ को घटा दिए, तो सिर्फ क्या बचा बाबू? पी बी या बी पी? क्या लिखे हैं? बी पी लिखे हैं ना, चलो बी पी लिखो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बी पी बी पी। और इसमें से ई घटा दी, क्या बचा मेरे पास? सी पी। एक तो बस यही करना था बाबू प्रूफ, है ना। तो एक लैंग्वेज लिखेंगे जो दोनों का खिचड़ी पका देगा। हाँ तो लिख देंगे, अब क्या क्या है यहाँ पर। इससे क्या इक्वेशन कुछ मान ले क्या? 1 माने थे ना। अरे बोलेंगे इक्वेशन 1 और 2 से देखकर बता देंगे कि जो डायग्राम है क्या क्या एक दूसरे को। हाँ 1 मान चुके, इसमें दिया क्या था? प्रूफ करना था, सिद्ध क्या करना था। अरे कहाँ गया क्वेश्चन पर? ठीक है, वही जो लास्ट का लैंग्वेज है बाबू। तो इसको मानते इक्वेशन 2, ऐसे मानते क्या इक्वेशन 3। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, हाँ फ्रॉम इक्वेशन, हाँ 2 और 3, समीकरण 1 और 2 से, सॉरी 2 3 से, ठीक है। अब जो नीचे लिखा है वो डायरेक्टली लिख देंगे। क्या बोला है नीचे में? वही, ठीक है। सेगमेंट ऑफ ऑन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आर द अदर कॉर्ड। बस सही लिख देना प्रूफ में। देखो भले एक बोर्ड लग रहा है बनाने में, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। यहाँ तक तो तुम्हें गिवन में लिखते हैं। यहाँ से क्या किया हमने? अच्छा मिटाई का था यहाँ पर? अरे यही लैंग्वेज में मिटाई था ना, लैंग्वेज ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। पेज में ईमानदारी से बताओ कितना पेज लगा बनाने में से? तो एक तो फिगर बनाया उतना बड़ा सा, 1 पेज का क्वेश्चन है। गिवन हटा देगा 1 पेज बचेगा, ज़्यादा नहीं। और शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट मत करो कि जो टीचर चेक करेगा उसको अगर एक पॉइंट भी छूटा तो बोलेगा ये आया कहाँ से। अगर तुम नहीं लिखा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया वो पी इक्वल टू पी, ठीक है, यहाँ पर ओ इक्वल टू एफ, बोलेगी कहाँ से आया। तो देना पड़ेगा। इक्वेशन 1 चेक कीजिए सर, इक्वेशन क्या है सर? चेक करेंगे कि दोनों का दोनों कॉर्ड बराबर था। कॉर्ड पे क्या डाला था? परपेंडिकुलर, है ना। तो उनका थ्योरम दिख जाएगा यहीं से, ठीक है। मतलब ऐसा करो, सामने वाले क्वेश्चन करने का मौका मत दो, ठीक है। इतना रखोगे आज?